हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी MPS फर्स्ट ईयर। बच्चे, टॉपिक है मानवीय सुरक्षा। शीत युद्ध के वर्षों में सुरक्षा के बदलते आयामों, शक्ति, चुनौती, शांति के प्रयास पर निबंध लिखिए। तो मानवीय सुरक्षा के ऊपर आपका जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार है। चलिए देखते हैं मानवीय सुरक्षा होती क्या है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध काल में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और प्रजातियों के बीच कठोरतापूर्ण संबंधों का जन्म होने से सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उपस्थित कर दिया। उस काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धर्म के नाम पर गलत कार्य किए जाते हैं। कुछ देशों में कट्टरपंथी हावी हो गई है और अपनी संकीर्ण हरकतों को मजहबी जामा पहनाकर भोले भाले लोगों को बहकाकर अपना स्वार्थ साधते हैं। तो आपको पता ही है, आज वर्तमान राजनीति के अंतर्गत मानवीय जो सुरक्षा वो इतनी खतरे में हो गई है कि आज एक देश में या विभिन्न देशों में या तो आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से मानवीय खतरा उत्पन्न हो रहा है या मजहबी नाम पर, जैसे कि सांप्रदायिकता जैसे कि एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म के को टारगेट करना जैसी ये कट्टरपंथी जो सोच है, इसने हमारी मजहबी उत्पीड़न को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण इस कट्टरपंथी ने मानवीय सुरक्षा खतरे में उत्पन्न कर दी है। तो मानवीय सुरक्षा हमारे लिए आज की राजनीति का प्रमुख विषय बन गया है और प्रत्येक देश मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की क्षेत्र में अनेकों काम कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा की चुनौती बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। विश्व सुरक्षा को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ा है तथा भूमंडलीकरण के नाम पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है। वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। दक्षिण पूर्वी यानी पूर्वी एशिया के देश नव उपनिवेशवाद दास्ता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे को सुरक्षा जैसे मौजूद है जो खतरे हैं बहुत ही ज़्यादा है। ये सुरक्षा यानी मानवीय जो असुरक्षा है, उसके अंतर्गत जो मानवीय सुरक्षा जैसे कि वैश्विक निर्धनता, आतंकवाद, मानवाधिकार का उल्लंघन, गरीबी, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, ये हमारे मानवीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। चलिए देखते हैं शांति व सुरक्षा की अवधारणा क्या है, यानी मानवीय सुरक्षा और शांति क्या होती है। सुरक्षा की अवधारणा से हमारा अभिप्राय विभिन्न खतरों के बचाव से, यानी मानवीय सुरक्षा का अभिप्राय है कि मनुष्य जब किसी देश में बिना खतरे के बचाव से अपना जीवन यापन करता है, और वहाँ पर शांति शब्द को भी इसके साथ जोड़ा गया है। यानी मनुष्य जब किसी जगह पर या किसी देश में विभिन्न खतरों के बचाव से जीवन व्यतीत करता है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहती है, उसे हम शांति या सुरक्षा की अवधारणा कहते हैं। सुरक्षा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी राष्ट्र में रहने वाले नागरिक बिना किसी डर या भय के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनी रहती है, इसे ही हम सुरक्षा व शांति कहते हैं। तो सुरक्षा व शांति संबंधी सरोकार क्या है। देखिए, सुरक्षा कैसे स्थापित होगी। मानवीय सुरक्षा, कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर हमला करके उसकी स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता से खिलवाड़ न करे। अगर आपको एक देश की मानवीय सुरक्षा या सुरक्षा व शांति स्थापित करनी है तो याद रखें, कोई भी देश एक दूसरे के देशों के आंतरिक उसकी जो प्रभुसत्ता है उससे खिलवाड़ न करे और कभी भी उस पर आक्रमण न करे। परमाणु हथियारों के आगमन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे मानवीय खतरा यानी परमाणु हथियारों से मानवीय खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमाणु हथियारों पर रोक होनी चाहिए। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए। मानवाधिकारों की सुरक्षा की भी वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इस आधार पर हम मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा के आयाम। तो शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास द्वारा विरोध समाधान को लोकप्रिय बनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मित्रतापूर्ण विकास और सहयोग शांति की स्थापना के लिए चेतना उत्पन्न की। विश्व के लोगों में आपसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में विश्व समुदाय में प्रदूषण, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, शिक्षकों के अभाव के विरुद्ध वातावरण बनाकर सुरक्षा हेतु संगठित प्रयास हुए और फलस्वरूप विभिन्न देशों ने भी सुरक्षा व शांति के लिए विभिन्न प्रयास किए, जिससे निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहले सुरक्षा को बनाने में सुरक्षा के पारंपरिक आयाम। तो पारंपरिक आयाम के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर मैं सामान्य तौर पर अगर मैं बोलूँ तो बच्चों, सुरक्षा का पारंपरिक आयाम वो होता है प्राचीन काल के अंतर्गत जब देश की सीमाओं की ही सुरक्षा की जाती थी, उसे ही हम सुरक्षा मान लेते थे कि देश की सीमाओं की सुरक्षा कर दो, समझ लो देश में सुरक्षा
स्वतः ही हो जाएगी। तो प्राचीन काल के या पारंपरिक तरीके से पारंपरिक आयाम के अंतर्गत देश की सीमाओं की रक्षा की जाती थी। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा सीधे सीधे एक राष्ट्र की प्रभुसत्ता से जुड़ी होती है, अर्थात एक राष्ट्र की सीमाएं सर्वोपरि है और इनकी रक्षा की जाए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरों को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। बाहरी सुरक्षा के खतरों का स्रोत कोई दूसरा देश माना जाता है। इसलिए मैंने बोला ना कि देश की सीमा यानी देश के अंदर खतरा नहीं है, देश की सीमा को खतरा है, ताकि कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण न करे। इसलिए हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए ताकि कोई बाहरी देश हमारे देश में ना घुस जाए। वे देश सैन्य आक्रमण की धमकी देकर स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा से कुछ पारंपरिक उपाय निम्नलिखित भी बताए गए हैं, जैसे कि शक्ति संतुलन। अगर विश्व में आपको सुरक्षा बनानी तो देश के विभिन्न देशों को अपनी शक्ति संतुलन अपनाना चाहिए। शक्ति संतुलन से सामने वाला देश जितनी शक्ति अर्जित करे उतनी शक्ति आप अर्जित करो, इसलिए शक्ति संतुलन बनेगा। तो यानी एक दूसरे पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। सैन्य गठबंधन, भाई अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आप किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन जाओ। जैसे शीत युद्ध काल में नाटो बना था ना, नाटो में बहुत सारे देश अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो नाटो का सदस्य बन गए, कोई सीटो का बन गए, कोई वार्सा पैक्ट का बन गए। तो सैन्य गठबंधन का सदस्य बनने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि आपको अन्य देशों की सहायता भी प्राप्त हो जाएगी। फिर सुरक्षा परिषद जी, अगर आपको शांति व्यवस्था सुरक्षा स्थापित करनी है तो आप सीधा अगर आपको किसी देश से खतरा है तो आप उसके विरुद्ध आप सुरक्षा परिषद में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हो और सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई या आपसी बातचीत के समझौते के द्वारा आपकी समस्या को सुलझाएगी। और सुरक्षा परिषद ही एक ऐसा मात्र उपाय परंपरागत का जो आपको सुरक्षा उत्पन्न करेगा। तो अब बात करते हैं, ये तो थे हमारे आयाम। अब बात करते हैं सुरक्षा का अपारंपरिक आयाम। पारंपरिक आयाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया पारंपरिक आयाम के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करना, मगर पारंपरिक आयाम जो है ये आधुनिक आयाम है। इसके अंतर्गत आपको पता है देश की सीमा बाहर के देशों की तो रक्षा हो जाती है, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि धार्मिक हिंसा, भाषाई हिंसा, आतंकवादी गतिविधियाँ, बीमारी, ये सारी चीज़ें, उत्पीड़न, ऊंची जात नीची जात, भेदभाव जैसे जो देश के अंदर हिंसा हो रही है, अराजकता का माहौल फैल रहा है, तो उसकी रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। यानी पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत देश की सीमा के साथ साथ देश के आंतरिक भागों की भी रक्षा की जाती है, उसे ही सुरक्षा का पारंपरिक अवधारणा या आयाम कहते हैं। फिर शांति की चुनौती, हमारे यहाँ पर शांति की चुनौती सबसे आतंकवाद है, परमाणु हथियारों का उदय, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अशांति है। दूसरा सांप्रदायिकता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद भी हमारी शांति का बहुत बड़ा खतरा है। अब शांति के प्रयास कैसे किए जा सकते हैं? शांति को स्थापित करना है तो आपके क्या सुझाव? पहले विभिन्न सैनिक संधि करनी चाहिए, यूएनओ की स्थापना की गई, यूएनओ के सिद्धांतों या यूएनओ के अंदर रहकर हमें अपनी सुरक्षा स्थापित करनी चाहिए। विभिन्न गुटों का उदय, शांतिपूर्ण शस्त्र की नीति का उदय जिसके कारण भाईचारे बढ़ता है, आतंकवाद विरोधी कानूनों का निर्माण किया गया है, विभिन्न संधि व समझौतों को बढ़ावा दिया है, सुरक्षा परिषद की स्थापना की। इन सभी तत्वों के आधार पर हम देश में मानवीय शांति के प्रयास कर रही है हमारी पहले। तो इस मानवीय सुरक्षा यानी शांति व सुरक्षा की अवधारणा है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, या तो आ जाए मानवीय सुरक्षा की अवधारणा, या आ जाए शांति व्यवस्था, या ऑलरेडी सुरक्षा के आयाम या सुरक्षा आ जाए। तो बात एक ही रहेगी, सुरक्षा और शांति केवल मानव के लिए ही हमने आपको बताई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।